दोस्तों ITR 3 से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं और बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। सो चलिए आज के सेशन में एक फुल फ्लेज्ड ITR 3 फॉर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, जिसमें FNO ट्रांजैक्शंस भी होंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी होंगे और यहाँ पे सैलरी इनकम भी होगी। तो किस तरह से आपको पूरी ITR फाइल करनी है, कौन से वो बारीक पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे टैक्स P&L रिपोर्ट पर और समझेंगे यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। दोस्तों मोटे तौर पर सभी P&L रिपोर्ट्स में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत फॉर्मेट ऊपर नीचे होता है, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अदरवाइज आपको सभी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिपोर्ट है ट्रेड वाइज एग्जिट्स। ठीक है, इसमें आपके सभी ट्रेड्स हैं, इक्विटी इंट्राडे मेंशन्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे सभी ट्रेड्स यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन्ड है। हमें इस रिपोर्ट से कोई ज्यादा खास चीजें नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी ट्रांजेक्शंस हैं, लेकिन सेपरेट टैब्स में अलग से हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो मैं सेकंड टैब में आ गया हूं, इक्विटी एंड नॉन इक्विटी। यहां पर देखिए दोस्तों, आपके पास इंट्राडे का अलग से प्रॉफिट मेंशन्ड है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अलग से मेंशन्ड है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स यहां पे अलग से मेंशन्ड है। राइट, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे चार्जेस भी मेंशन्ड है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर इंट्राडे आ गया, इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड आ गया एंड सो ऑन। इसके बाद आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़े ट्रांजैक्शंस हैं, देखेंगे किस तरह से हमें इन ट्रांजैक्शंस को शो करना है। इसके बाद है आपका और हम सभी का फेवरेट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जहां पर हम हर बार लॉस करते हैं ये सोच के कि अगली बार रिकवर कर लेंगे, अगली बार फिर लॉस होता है, फिर रिकवर करेंगे, फिर लॉस होता है और हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। लॉसेस हो गए ये तो एक बात है, लेकिन इन लॉसेस को सही तरीके से अपनी ITR में दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से आप नहीं दिखाते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों को नोटिस आने के चांसेस भी रहते हैं। इसके बाद आपके करेंसीज हैं, कमोडिटीज हैं एंड अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। उसके बाद है ओपन पोजीशंस, लेकिन सभी में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, सो इट इज ओके। ओपन पोजीशंस ऑफ FNO, ठीक है। ओपन पोजीशंस का मतलब ये है कि एज ऑन दैट डेट 31 मार्च आपकी ये पोजीशंस ओपन है, तो इनका हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। जब ये पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी, 1 अप्रैल को हो रही है, 2 अप्रैल को हो रही है, 3 अप्रैल को हो रही है, जब भी आप इसे क्लोज कर रहे हो उस साल में ही आपको ये वाले ट्रांजैक्शंस मैटर करते हैं। राइट, सो आपको सिंपली ओपन पोजीशंस को इग्नोर करना है, ठीक है। इसके बाद है आपका इक्विटी डिविडेंड, 1800 रुपए का डिविडेंड मिला है एंड आफ्टर दैट यू हैव ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 0 था। राइट, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर करंट एसेट, ठीक है। एक तरह से आपका एक करंट एसेट बन जाता है जो क्लोजिंग बैलेंस है। सो चलिए फाइल के ओवरव्यू के बाद अब हम एक एक करके सभी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्राडे। दोस्तों इंट्राडे में आपको हम देख सकते हैं ओवरऑल हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। राइट, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं सम ऑफ दिस, ठीक है। सो आपको हुआ यहाँ पे प्रॉफिट 18,000 रुपए का। और यहाँ पर ITR फाइल करते वक्त एक इंपॉर्टेंट डिटेल और मांगता है और वो है टर्नओवर। टर्नओवर कैसे निकालनी है? ABS कर लीजिए। सिंपली आप इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे तो ये आपकी आ गई टर्नओवर। कितनी आई है? 1,33,659। इसको भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड दिस इज योर टर्नओवर, ठीक है। राइट, सो आफ्टर दीज टू थिंग्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टैब। अब हमारे पास है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप देखिए दोस्तों, आपके पास बाय वैल्यू है, सेल वैल्यू है, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी है। यहाँ पे टर्नओवर का कोई आपको काम नहीं है। ओवरऑल आप देखते हैं यहाँ पे आपको हुआ है लॉस 15,903 रुपए का। राइट, अब यहाँ पर एक चैलेंज हमारे पास ये आता है कि जब हम इस रिपोर्ट को इस तरह से देखते हैं तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे चार्जेस हैं, वो चार्जेस आप इंट्राडे के लिए मान के चलेंगे कि आपके इंट्राडे के चार्जेस हैं या फिर ये आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चार्जेस हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा होता है। इसको अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले वाली रिपोर्ट में आइए, ट्रेड वाइज एग्जिट रिपोर्ट में, और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जैसे इंट्राडे के ट्रांजैक्शंस है आपके, ठीक है। यहां पर आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, इसके बाद आपको यहां पे ब्रोकरेज वगैरह भी साफ साफ देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां से आप अपने चार्जेस को उठा सकते हैं। चार्जेस कितने हुए आपके? देखिए टैक्सेबल प्रॉफिट, टर्नओवर, देखिए यहाँ पे टर्नओवर भी मेंशन्ड है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है बट यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, ये सभी चार्जेस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। सो इन सभी ट्रांजैक्शंस का आप ले लीजिए सम। ब्रोकरेज आ गई और इस तरह से हमारे सभी चार्जेस यहाँ पे आ गए हैं। राइट, सो टोटल हम देख सकते हैं हमारे पास 16,568 के चार्जेस लगे हैं, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ चार्जेस हैं तो दिस कलर, एंड टोटल चार्जेस को मैं इस तरह से सम भी लिख लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं यहीं पे वर्किंग्स कर लूँगा उसके बाद ITR में मुझे सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करने, तो ये आपके टोटल चार्जेस यहाँ पे आ गए हैं। राइट, टोटल चार्जेस इसी एक्सेल में वर्किंग्स करते रहिए, अलग से कुछ आपको इतनी नीड नहीं है। दोस्तों अब मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास टर्नओवर, ब्रोकरेज से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर दोस्तों याद रखिए आपको STT का डिडक्शन नहीं मिलता है एज एन एक्सपेंस, ठीक है जी। सो STT को इग्नोर कीजिए,
राइट। और इन सभी का आप यहाँ पर सम ले लीजिए, कितना आपका सम हुआ है एक्सपेंसेस का। तो ये सभी एक्सपेंसेस आ गए हैं आपके, राइट। एंड जैसे मैंने बताया एसटीटी का नहीं मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी का मिलेगा, एसटीटी का नहीं मिलेगा, राइट। एंड जस्ट फॉर्मेट इट अ बिट, और इस तरह से आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस अपडेट कर लीजिए, सम ऑफ ऑल दिस, ठीक है। सो 4,389 रुपीज़ की आपके यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का एक्सपेंस हमने देख लिया कितना है, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस हमें यहाँ से मिल गया कितना है, वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी एक ही बात है, 15,903, ठीक है। 15,903 ये आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, राइट। ये आपका स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म लॉस है, सॉरी, ठीक है। एक्सपेंसेस जो थे आपके, एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से हमने सेग्रीगेट करना है इन दिस टैब, आपके एक्सपेंसेस भी अवेलेबल हैं। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि क्या आपके पास कोई डेट म्यूचुअल फंड तो नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी डेट म्यूचुअल फंड नहीं है, ये सभी आपके इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे रियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन्ड है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं, राइट। सो आपके पास बाय वैल्यू हो गई है, बाय वैल्यू इज सम ऑफ ऑल दीज, सेल वैल्यू इज दिस, एंड देन दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, राइट। एंड यू विल गेट टू नो दैट ये आपका 28,638 जो गेन है, इतना ही गेन आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ये वैल्यूज भी हमें मिल गई हैं, ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एफएनओ ट्रांजैक्शंस में एज यूजुअल हमारे पास लॉस है, और अगर हम एक बार से चेक करें तो यस 4,87,000 का लॉस है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, टर्नओवर बहुत बार दोस्तों गलत होती है, तो हमें टर्नओवर को वेरीफाई कर, एबीएस का फॉर्मूला लगाइए। एबीएस से क्या होता है, एबीएस से बेसिकली चाहे आपकी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। सो सिंपली इस तरह से आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, राइट। सो दिस इज योर टर्नओवर, और आप यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, एंड देन यू विल सी कि आपका टोटल जो टर्नओवर है वो आ रहा है 56,96,000, ठीक है, 56,96,000। एंड देन दिस इज योर फ्यूचर्स टर्नओवर, फ्यूचर्स भी है नीचे, तो फ्यूचर्स का भी एक बार चेक कर लीजिए। यस, टर्नओवर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एंड देन योर एबीएस, रियलाइज्ड प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे आपके पास है 26,02,61,000 की टर्नओवर, राइट। सो 2,61,000 का टर्नओवर आपके पास है, इसे एक बार मैच कर लीजिए, 2,61,000, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस के प्रॉफिट लॉस। सो दोस्तों ये हमारे एफएनओ चार्जेस यहाँ पे कवर हो गए दोस्तों। इसके बाद हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है, लॉस इन फ्यूचर्स, राइट, एंड देन यू हैव लॉस इन ऑप्शंस ऑल्सो, लॉस इन ऑप्शंस। जब आप ये एक्सेल फाइल बना लेंगे, इसके बाद आपको सिंपली वैल्यूज अपनी आईटीआर में पुट करनी है, ठीक है। गेन इन फ्यूचर्स, गेन इन ऑप्शंस, ये आपके पास आ गया। तो गेन हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लॉस इन फ्यूचर्स ऐड कीजिए। सो ये हमने यहाँ पे लॉस इन फ्यूचर्स अपडेट कर दिया, एंड इसके नीचे लॉस इन ऑप्शंस अपडेट कर दीजिए, लाइक दिस, राइट। लॉस इन फ्यूचर्स, लॉस इन ऑप्शंस। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो टोटल लॉस हुआ। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किया है। आपका जितना भी लॉस है सारा का सारा लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो 5,03,693 आपका लॉस आ गया है। अब यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब आपके सभी एक्सपेंसेस भी आ चुके हैं, लॉसेस भी आ चुके हैं। टोटल लॉस भी आपका आ चुका है 6,20,000। दोस्तों ऑन योर राइट हैंड साइड फटाफट से डिविडेंड अपडेट कर दीजिए। सो दोस्तों ये है डिविडेंड वाला टैब। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1830 का डिविडेंड मिला है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। सो 1830 इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर ऐड कर दीजिए, 1830 यहाँ पर ऐड करने के बाद सो इसके बाद हमने सभी एक्सपेंसेस को ऐड किया, एंड देन वी गेट टू नो अबाउट द टोटल लॉस। टोटल लॉस को अब हम अपनी बैलेंस शीट में लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस है, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस एट जीरो था, है जो हमने रिपोर्ट में देखा था। हमारी कैपिटल है, प्लस हमने ट्रेडिंग पर्पज के लिए लोन लिया था, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। अब हम चलते हैं अपनी आईटीआर पे। ऑल राइट, सो इनकम टैक्स पोर्टल पर फटाफट से आप ITR 3 चूज कर लीजिए। सो आई विल टॉक ओनली अबाउट द रिलेवेंट पार्ट्स। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ITR 3। दोस्तों यहाँ पे आपको कौन से शेड्यूल चेक करने हैं। देखो फर्स्ट वाले में आपको पार्ट ए मैंडेटरी वाला सिलेक्ट करना है। इन केस ऑफ सेकंड सैलरी रहने दीजिए, कैपिटल गेन्स रखिए, 112A रखिए, अदर सोर्स रहेगा, स्पेशल टैक्सेस, स्पेशल इनकम, शेड्यूल SI भी रखना पड़ेगा, IF हटा दीजिए, एग्जाम्प्ट इनकम ये सब नहीं आएगा, ठीक है। बिजनेस की बात करें तो मैंडेटरी वाले सभी सेक्शंस रखिए, OI की ज़रूरत नहीं है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो इसे हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है हमें। और डिडक्शंस भी हम कोई डिडक्शन नहीं लेंगे, ये सब डिडक्शंस हटा दीजिए। टैक्स ये हटा दीजिए, लास्ट वाला ऑप्शन सिर्फ मैंडेटरी वाले रखिए। अदर्स की बात करें
तो आप AMT हटा दीजिए, बाकी रखिए कंटिन्यू, स्किप क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, पार्ट ए जनरल क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स में कवर कर देता हूँ। फाइलिंग स्टेटस में आपको जो ये वाले ऑप्शन है, रेजिडेंट है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम हमने चूज़ कर ली है, ये पूरा नो आएगा दोस्तों। और इसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी क्रिटिकल, आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस कीजिए। एंड वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर दीज सेक्शंस, नो कर दीजिए। टर्नओवर कितनी है दोस्तों आपकी? दोस्तों हमारी टर्नओवर अगर आप देखें तो करीब करीब 59 लाख तो आपकी ऑप्शन से है। और अगर आप बात करें इंट्राडे की तो करीब करीब 1,33,000, 60 लाख के आसपास की मेरी टर्नओवर है। इट मीन्स दोस्तों हम यहाँ पे अप टू 1 करोड़ वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आर यू लाइबल टू ऑडिट, नो कर दीजिए। अगर 10 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर जाती है तो आप इसे मोर देन 10 करोड़ चूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी जो आप खुद नहीं कर सकते, आपको एक क्वालिफाइड सीए की जरूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली आप एक सीए को ही रीच आउट कीजिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस में दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ठीक है। इंट्राडे भी आपने किया तो वो भी ऐड कर दीजिए, ऐड। सो यहाँ पर दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है। सो इसको आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कर लीजिए, राइट। एंड इफ यू वांट टू गिव अ ट्रेड नेम डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, क्लिक ऑन सेव। बैंक डिटेल्स इंश्योर कीजिए कि बैंक आपका एडेड है, कंफर्म। ऑल राइट, सो दोस्तों सबसे पहला बैलेंस शीट क्लिक कीजिए। सोर्सेज ऑफ फंड्स, यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल में कैपिटल ऐड कर दीजिए। इसके बाद लोन पे आइए और लोन फ्रॉम अदर्स है तो अदर्स कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप सेव कीजिए। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए। 35,000, 35,000 डेप्रिसिएशन चार्ज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। जो हमारा बैलेंस हमने ऐड कर दिया है। आफ्टर अपडेटिंग ऑल दीज आइटम्स स्क्रॉल कीजिए, देन क्लिक ऑन सेव। और इसके बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, क्लिक ऑन कंफर्म। बैलेंस शीट के बाद मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कीजिए, जस्ट स्क्रॉल डाउन, कंफर्म, क्लोज कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग पर आइए। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ नए हेड्स हमारे यहाँ पे ऐड हुए हैं, इन्हें आप अपडेट कर दीजिए। सबसे पहला है टर्नओवर फ्रॉम ट्रेडिंग, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग 133,659, 133,659, ठीक है। इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कितना गेन हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग से, और यहाँ पे हुआ 18,422, ठीक है, 18,422, राइट। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया, 18,422। दोस्तों गेन इन इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा मिस हो गया था, हमने ऐड कर दिया है गेन। और इसके बाद हमारा जो ग्रॉस लॉस है विच इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये अमाउंट है, अगेन इट गॉट ट्रांसफर्ड हियर। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारी वैल्यूज। सो फाइनली क्योंकि ऑटोमेटेड एक्सेल है तो हमारी बैलेंस शीट ऑलरेडी मैच हो चुकी है और ये बराबर आ रही है। नाउ कम बैक टू योर इनकम टैक्स पोर्टल। बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड 2303008, ठीक है। इस तरह से अपडेट करना है, इसको सेव कर दीजिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में भी 636, ठीक है। एंड क्लिक ऑन सेव, राइट। 2803,008, 2803,008 कंफर्म कर दीजिए। नाउ अगेन कम टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये अपडेट कर रहे थे, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो ये है हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की टर्नओवर 59,58,263। इसे यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। नाउ इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या इनकम हुई है? कुछ इनकम नहीं हुई है। सो दिस इज द वैल्यू, आप यहाँ से 503693, 503693, ठीक है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और ये है आपका लॉस है दोस्तों, तो इसको आप माइनस से लिखेंगे 503693, ठीक है। लॉस को इस तरह से लिखा जाएगा। कंफर्म करने के बाद दोस्तों P&L पे आइए। P&L पे दोस्तों क्रेडिट टू P&L, ऑलरेडी आपके पास इतना लॉस है, डेबिट टू P&L में आइए और यहाँ पे एक्सपेंसेस को अपडेट कर दीजिए। अगर आपके और भी मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, किराया जो फ्रेट होता है, जो कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, रेंट है अगर कुछ आपका, राइट, रिपेयर टू मशीनरी है,
कॉम्पनसेशन, अगर कोई स्टाफ वगैरह है आपके पास, जो आप उसकी सैलरी पे करते हैं, राइट, तो इस तरह के एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, कमीशन है, रॉयल्टी है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। रिलेवेंट एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हैं, और एफएनओ के जो रिलेवेंट एक्सपेंसेस है वो आप इस तरह से अदर एक्सपेंसेस में ऐड कर दीजिए। सो ये सभी एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 141658, राइट, 141658 आ गया एक्सपेंसेस। स्क्रॉल डाउन कीजिए, सेव कर दीजिए। ओके, क्रेडिट पे फिर से आइए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास डिविडेंड है, डिविडेंड ऐड कीजिए एंड कंफर्म। इसके बाद से स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन कंफर्म। उसके बाद सैलरीज पे आ जाइए। सैलरीज पे आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी यहाँ पे अपडेटेड है, राइट, एंड डिडक्शन ऑलरेडी आ चुकी है 75,000 की, जस्ट आपको कंफर्म करना है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कैपिटल गेन्स पर। कैपिटल गेन्स पर जब आप क्लिक करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आइए, और जितने भी आपके कैपिटल गेन्स हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इक्विटी के आपके कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, सो फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। याद रखिए सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है, डेट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। क्लिक कीजिए, ऐड अनदर कीजिए, सेक्शन चूज कीजिए 111A, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऐड कर दीजिए। सो दोस्तों जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हम अपनी शीट में अगर आए तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो शॉर्ट टर्म की बाय वैल्यू है और ये आपकी शॉर्ट टर्म की सेल वैल्यू है, राइट। सो बाय वैल्यू सेल वैल्यू यहाँ पे हमें अपडेट करनी है। सो जो टोटल सेल्स कंसिडरेशन है वो है 3658134, 3658134, राइट। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3674037, 3674037 कर्ड। इसके बाद दोस्तों आता है आपका एक्सपेंडिचर, ऐड कर दीजिए। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्सपेंडिचर ऐड करके कैलकुलेट किया था, राइट। सो ये पूरा एक्सपेंडिचर आप ले सकते हैं 4389, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास यहाँ पे लॉस आ चुका है, सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दोस्तों आपको आना है फोर्थ वाले सेक्शन पे, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वेयर एसटीटी इज पेड। सो क्लिक एडिट। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग से शेड्यूल अपडेट करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ऑन इट, ऐड अनदर, एक्वायर्ड आफ्टर। सो जो आपके शेयर्स है जो आपने 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड होती है। दोस्तों याद रखिए, हो सकता है एक तो केस में आपने पुराने शेयर्स भी सेल किए हों, इसलिए तसल्ली से अपनी रिपोर्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही वैल्यूज को एंटर कीजिएगा, राइट। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो आपको ध्यान है लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आपके म्यूचुअल फंड्स में ही हुए हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब सेल वैल्यू विच इज 83634, सो 83634, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 54997, 54997, ठीक है। सो इस तरह से आपका यहाँ पे गेन आ जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। दोस्तों एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो बेसिकली यही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो आप इग्नोर कीजिए। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन सेव, कंफर्म, सेव। स्क्रॉल डाउन कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसीट ऑफ कैपिटल गेन्स, ये आपको अपडेट करना जरूर रहेगा, लेकिन जो भी आपके लॉसेज हैं, लॉसेज एडजस्ट होने के बाद जो आपका नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो ही यहाँ पे आपको डालना है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि हमारी लॉसेज बहुत ज़्यादा है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे आपके गेन्स के साथ, और उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक ऑन कन्फर्म। सो नेक्स्ट वी हैव शेड्यूल 112A, क्लिक कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की थी ऑलरेडी ये पॉपुलेटेड हो चुकी है, ऑलरेडी ये अपडेटेड हो चुकी है। क्लिक हियर, कंफर्म। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी में दोस्तों आपको आना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, एडिट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इनकम रिसीट्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर्ड अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो यानी कि आप ऑलरेडी डिविडेंड इनकम को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में कैरी कर चुके हैं, लेकिन ये अलग से अदर सोर्सेज में ऐड होंगे, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम डालनी है। सो एज यू नो डिविडेंड आपका 1830 है, सो 1830, ठीक है। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सेव, नाउ क्लिक ऑन कंफर्म। दोस्तों अब आते हैं अदर सोर्सेज पर, क्लिक कीजिए। दोस्तों अदर सोर्सेज में आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट और कोई अगर इनकम है वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड क्लिक ऑन कंफर्म। ओके, इसके बाद दोस्तों CYLA, BFLA, CFL आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वैल्यूज यहाँ पे अपडेटेड हो जाती हैं एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म, राइट। इसी तरह से BFLA पर भी आइए, आप वैल्यूज को एक बार चेक कर लीजिए। मैं इनको ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट चेकिंग इट अगेन, एंड देन यूर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, राइट। सो अब देखेंगे कि ये आपका जो लॉसेस है कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं, राइट। और इन वैल्यूज़ को आप एक बार चेक करके इसे कंफर्म कर दीजिए। सो इन वैल्यूज़ को आप एक बार चेक करके कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म आप करेंगे, ये वाली स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो दोस्तों हमने वीडियो में कवर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जहां पर आपको डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली होगी। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है, डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।